हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल हैं आप सभी के। तो आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, शेड्यूल्स के बारे में। संविधान में जो अनुसूचियां दे रखी हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल भाषा में डिस्कस करेंगे। उनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। 12 शेड्यूल्स हैं प्रेजेंट में, उनको बारे में हम देख लेंगे एक एक शेड्यूल को क्या क्या प्रोविज़न मिलेगा। ध्यान रखना, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर का जो प्रोविज़न है अगर आप उसको समझ लेंगे तो उसका नंबर भी ईजीली से ईजी याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे आज हम लोग। और पहली बार आए हैं आप सभी लोग तो ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं और वीडियो को लाइक करना ज़रूर अगर पसंद आती है। और पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, हम लिख लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक पेज है पूरा का पूरा, इस पर लिख लेते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे शेड्यूल्स के बारे में। ठीक है, एक तरफ हो गया आपका शेड्यूल नंबर हो जाएगा और दूसरी तरफ हो जाएगा उसके अंदर जो प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, जो उसके अंदर प्रावधान किया गया है उसके बारे में कह सकते हैं हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहली जो अनुसूची है उसमें क्या प्रोविज़न मिलता है आपको। देखो, पहली जो अनुसूची मिलेगी, फर्स्ट अनुसूची यहाँ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। इसमें प्रोविज़न मिलेगा भारतीय राज्यों और संघ का नाम, यानी संघ व राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ व राज्य क्षेत्र के नाम व न्यायिक क्षेत्र। न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, अनुसूची संख्या 1 में मिल जाएगा। यानी कि संघ और राज्यों के जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रोविजन और उनका जो न्यायिक क्षेत्र है उनसे संबंधित प्रोविजन आपको अनुसूची संख्या 1 में मिलेगा। अनुसूची संख्या 2 में क्या मिलेगा, जो हमारे उच्च विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, शपथ से रिलेटेड प्रोविजन मिल जाएगा। कौन कौन से हैं भाई, राष्ट्रपति को छोड़कर उपराष्ट्रपति हो गया, है ना, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा के, ठीक है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति इसी में आ जाएंगे, सीएजी इसी में आ जाएंगे। और देखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के जज इसी में आ जाएंगे, हाई कोर्ट के जज इसी में आ जाएंगे। ठीक है, सांसद इसी में आ जाएंगे शपथ लेने के मामले में। और भी बहुत सारे इसमें जो उच्च पदाधिकारी हैं उनकी शपथ से रिलेटेड प्रोविजन यहाँ मिल जाएगा आपको अनुसूची संख्या 2 में। ठीक है, अब अनुसूची संख्या 3 में क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको वेतन व भत्ते। वेतन व भत्ते किसके भाई, ये मिलेंगे आपको जो उच्च पदाधिकारी हैं, ये वाले ऊपर वाले। ठीक है, उच्च पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते यही होगा सेम। ठीक है, इनके वेतन और भत्तों का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, अनुसूची संख्या 3 में मिल जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे आगे की प्रक्रिया को जारी। अनुसूची संख्या 4, अनुसूची संख्या 4 में बोला गया है आपसे, इसमें बोला गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसका मतलब क्या है भाई, आवंटन यानी कि भारत के अंदर प्रेजेंट में आपको पता होगा 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में किस प्रकार से सीटें आएंगी उन क्षेत्रों से, तो उनका उल्लेख आपको अनुसूची संख्या 4 में मिल जाएगा। यानी कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है आपकी अनुसूची संख्या 4। ठीक है, अनुसूची संख्या 5 क्या कहती है, अनुसूची संख्या देखेंगे आप 5 ये बोलती है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित और अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, ऐसे लिखेंगे, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित। ठीक है, व नियंत्रण
नियंत्रण से संबंधित है ये। ठीक है जी, इस तरीके से आप अनुसूची संख्या 5 में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनसे संबंधित नहीं है। ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट के आधार पर इनको अनुसूचित और कह सकते हैं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र इनको कह सकते हैं घोषित किया गया है। यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाता है इन क्षेत्र में, और इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? ये अनुसूची संख्या 5 में मिल जाएगा। ठीक है, अनुसूची संख्या 6 में प्रोविजन मिलेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के, कह सकते हैं उन क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रोविजन यहां मिल जाएगा। कहां पर? असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये रहा आपका मिजोरम के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। यहां पर क्या है, इन राज्यों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है अनुसूची संख्या 6 में। अगर आपको याद हो, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप देखोगे सोनम वांगचुक जो है एक बहुत बड़े पर्यावरणविद है, साइंटिस्ट है ना। आप सभी को पता होगा 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने जो रोल निभाया है वो सोनम वांगचुक का ही निभाया है, और वो लद्दाख में हो रहे, कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ 21 दिन के लिए, कह सकते हैं भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका यही डिमांड थी कि जो है लद्दाख को अनुसूची संख्या 6 में रख दिया जाए। अब अनुसूची संख्या 6 में रख देंगे तो वहां पर एनवायरनमेंट पर ज़्यादा, कह सकते हैं आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। आप कह सकते हैं बेतहासा उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते पर्यावरण का। तो वही डिमांड कर रहे थे कि अनुसूची संख्या 6 में रख दिया जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो है लद्दाख वाला रीजन है वो बच जाएगा। और यहाँ पर अनुसूची संख्या अभी कितने हैं? इसमें 6 में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, अब आते हैं हम अनुसूची संख्या 7। अनुसूची संख्या जो 7 है इसमें क्या प्रोविजन मिल जाएगा भाई? अनुसूची संख्या 7 में आपको मिल जाएगा क्या? लिस्ट, सूची से संबंधित है। इसमें सूचियां दे रखी हैं। कौन कौन सी सूचियां? आप सभी को पता होगा, एक होती है संघ सूची, और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है भाई वो केंद्र सरकार यानी संघ का होता है। उसके बाद आप देखोगे राज्य सूची, राज्य सूची होती है दूसरी, और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है भाई? ये होता है राज्य सरकार का, कानून बनाने का हक होता है। ठीक है, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का हक किसका होता है? केंद्र और राज्य दोनों ही समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभावी रहेगा किसका? ये रहेगा आपका, ज्यादा प्रभावी रहेगा केंद्र सरकार का कानून। ठीक है, 8वीं लिस्ट में हम देखेंगे क्या दे रखा है। जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत आप देखेंगे इसमें भाषाओं से संबंधित प्रोविजन किया गया है। कौन सी भाषा है भाई? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको अनुसूची संख्या 8 में। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी इसमें। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें और ऐड किया गया, 8 भाषाएं और ऐड कर दी गई हैं इसमें। ठीक है, 8 भाषाएं ऐड कर दी, अभी प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं। लेटेस्ट भाषाएं आप देखोगे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं लेटेस्ट इसमें ऐड की गई हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो भाषाएं हैं इसमें लेटेस्ट ऐड की गई थी। आई थिंक 92 सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा इसमें ऐड की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से 8वीं अनुसूची ये हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी को। ये जो हमने अनुसूचियाँ अभी डिस्कस की हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, है ना, सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू होता है। उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 थी। ठीक है, भाग 22 भाग थे। ठीक है, और
अनुसूची कितनी थी भाई? अनुसूची थी हमारी 8, लेकिन हमने बताया वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? वर्तमान में भाई अभी प्रेजेंट में वर्तमान में आप देखोगे तो कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची का मतलब है 8 + 4 यानी 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया। चलिए देख लेते हैं 9वीं अनुसूची कौन सी थी वो। 9वीं अनुसूची आप देखोगे इसको हमने ऐड किया था कौन सा संविधान? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए लिख देते हैं। इसमें बेसिकली बात की गई है भूमि सुधार, भूमि सुधार, ठीक है, ठीक है। भूमि सुधार व भूमि प्रणाली के बारे में बात करता है ये, और इसको भूमि सुधार के बारे में, भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि वर्ष 1950-51 में एक आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था आपका भूदान आंदोलन, ठीक है। तो उसमें यही था, भूमि सुधार करना था। जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे कह सकते हैं जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो जो हमारे देश की जो ज़मीन थी कुछ ही लोगों के हाथों में थी, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनके पास कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़मीनें थीं। तो उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि देश की जो गरीब जनता है उसको अपनी भूमि दान कर दें। तो इसका नाम इसी से पड़ गया भूदान आंदोलन, ठीक है। इसको हमने ऐड किया गया था, ये भी याद रखेंगे। प्रथम संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन ये आपका हुआ था वर्ष 1951 में। इसके माध्यम से इसको ऐड किया गया था। तो ध्यान रखना 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के माध्यम से इसको ऐड किया गया वर्ष 1951 में, जिसमें प्रोविजन मिल जाएगा भूमि सुधार से संबंधित। 10वीं अनुसूची में क्या प्रोविजन मिलेगा भाई? इसको भी हमने संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था। 10वीं अनुसूची में आपको मिलेगा दल बदल, दल बदल के आधार पर सांसद व विधायकों की अयोग्यता। इसका मतलब ये है कोई व्यक्ति या तो वो सांसद बनता है या फिर विधायक बनता है, अगर वो जीतने के बाद, जिस पार्टी से वो जीता है, जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी में कह सकते हैं मिल जाता है, शामिल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी अयोग्यता घोषित की जा सकती है। तो ऐसा प्रोविजन आपको कहाँ मिलेगा? अनुसूची संख्या 10 में। और अनुसूची संख्या 10 में इसको ऐड किया गया था किसके माध्यम से? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संशोधन हुआ था आपका वर्ष 1985 में, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। 1985 में आपका 52वां संशोधन होता है। आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे इसमें क्या प्रोविजन रहा आपका। चलिए 10वीं के बाद फिर 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को भी संविधान में संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया। इसमें पंचायत के बारे में बात की गई है। पंचायत के प्राधिकार, शक्तियां व कर्तव्य, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यानी पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है ये यहाँ पर ये अनुसूची। इसको हमने किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था? तो 73 यानी 73वां संशोधन हुआ था। आप सभी को पता होगा वर्ष 1900, हाँ जी 1900 कब हुआ था? चलिए याद नहीं है शायद। वर्ष 1900 संशोधन हुआ था वर्ष 1992 में, ठीक है। 92 में होता है ये आपका 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायत के प्राधिकार शक्तियों के बारे में उल्लेख मिल जाएगा। इसके बाद हमारे अंतिम अनुसूची मिलेगी आपको 12वीं। 12वीं अनुसूची भी आप देखोगे जो काम 11वीं अनुसूची में पंचायत का है वही काम आप देखोगे 12वीं अनुसूची में किसका है? नगर पालिकाओं का, नगर पालिकाओं का, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे नगर पालिकाओं के वही सारी चीजें हैं, प्राधिकार, ठीक, शक्तियां व कर्तव्य, ठीक है। इस तरीके से यहां मिलेगा। और हमने इसको किस माध्यम से जोड़ा गया था? कौन सा संशोधन था ये? 74वां संशोधन था। वर्ष संशोधन और वर्ष कौन सा था भाई?
वर्ष 1992 में ही इसको ऐड किया गया, यानी 11वीं और 12वीं अनुसूची को हमने, आप देखेंगे 73वां और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1992 में ही ऐड कर दिया गया था इनको। इस प्रकार अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं भाई? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए एक बार याद कर लेते हैं फिर से। देखो पहली जो अनुसूची थी उसमें क्या था? संघ व राज्यों के क्षेत्रों के नाम के बारे में उल्लेख मिलता है। सेकंड अनुसूची में क्या था आपका? उसके उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में। थर्ड अनुसूची में क्या था भाई? इसमें था शपथ से रिलेटेड प्रोविजन था। चौथी अनुसूची में क्या था? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित था। पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रोविजन था। छठवीं अनुसूची में आप देखोगे जो हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं, इन राज्यों के संबंधित जो क्षेत्रीय प्रशासन है और नियंत्रण है उससे संबंधित प्रोविजन यहाँ मिलेगा। उसके बाद सातवीं अनुसूची में देखा गया, हमने सूचियां दे रखी थी, लिस्ट दे रखी थी, जिसमें आपकी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में क्या था भाई? भाषाओं से संबंधित प्रोविजन, संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनसे संबंधित प्रोविजन था। ये अनुसूचियां 8 हो गई। 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, लेकिन 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में, जिसमें भूमि सुधार, भूमि के उन्मूलन से संबंधित प्रोविजन किया गया। फिर 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में, जिसमें दल बदल के आधार पर जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनके कह सकते हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित प्रश्न कह सकते हैं उठाए जा सकते हैं, अयोग्य साबित किया जा सकता है उनको। उसके बाद आप देखोगे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जो कि पंचायत के प्राधिकार, शक्तियां और कर्तव्यों से रिलेटेड है। उसके बाद फिर आपकी आती है 12वीं अनुसूची, और इसको भी हमने 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1992 में ही ऐड किया गया था, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और कर्तव्यों से संबंधित प्रोविजन मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से आप कह सकते हैं क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये टीचर्स अचीवर्स हमारा अपना एक और चैनल है, ठीक है। स्टडी विद टीए को अभी ये सेकंड चैनल रहा हो गया हमारा, जिस पर आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा चैनल है? इसका नाम है स्टडी विद टीए। स्टडी विद टीए, टीए का मतलब ये टीचर्स अचीवर्स, ओके। तो अभी तक आपने इन दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इस टीचर्स अचीवर्स ये जो चैनल है पूरी तरीके से जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए डेडिकेट है। और स्टडी विद टीए जिस पर आप देख रहे हैं ये आपका कह सकते हैं सिंगल डे एग्जाम पर बेस्ड एक और नया चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलूंगा फिर कल एक और नए सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।